हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, currently top educator on an academic platform for CDS, AFCAT and CAPF Assistant Commandant Examination, and I am best-selling author for McGraw Hill's publication CAPF Assistant Commandant Examination books। मेरे 3 बुक्स इंडिया में बेस्ट चलने वाले CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की बुक्स है, जिसमें मेरा पेपर 2 का बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक है और पेपर 1 का बुक है, जिससे आप एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हो, जिसके अभी नए एडिशन भी आने वाले हैं। तो मैं यूपीएससी सीपीएफ 2012 एग्जामिनेशन क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 80। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया हैदराबाद में। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, 5 साल सर्व किया। मुझे 2 कमेंडेशंस है, 2 कमांडो कोर्सेज कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। उसके बाद मैंने ये बुक्स भी लिखे थे और अभी अनअकैडमी के ऊपर टॉप एजुकेटर भी हूँ। तो मुझे बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर, ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ये पोस्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं और इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ये जो पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट, ये पोस्ट इक्विवेलेंट है कैप्टन, इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू कंपेयर इट विद द इंडियन आर्मी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो इसको ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इक्विवेलेंट पोस्ट है। इनफैक्ट इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर्स भी शुरुआत में, इनकी सर्विस का नाम है IPS, लेकिन जब वो सर्विस में जाते हैं तो इनका पहला पोस्टिंग डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, यही सेम असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के इक्विवेलेंट रैंक में ही एंट्री उनका होता है। उनके प्रमोशन थोड़े से अलग से होते हैं, तो लेकिन एंट्री उनको भी 3 ही स्टार लगते हैं जब वो पहले शुरुआत में सर्विस में जाते हैं। तो ये जो एंट्री है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एंट्री उसी रैंक के आसपास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बताना चाहूँगा कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एक आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया है। इसकी वजह से पैरामिलिट्री के लिए एक स्पेशल अलाउंस इनको मिलता है सैलरी में, और इनको रिस्क अलाउंस नाम का दूसरा एक अलाउंस मिलता है, हार्ड एरिया अलाउंस नाम का तीसरा अलाउंस मिलता है। ये 3 अलाउंसेस इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसके वजह से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरीज, कोई भी सिविलियन हो, IAS हो, IPS हो, IRS हो, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, डिप्टी कलेक्टर हो, या कोई भी क्लास 1 दूसरे इक्विवेलेंट पोस्ट है, उनसे इनको सैलरी ज़्यादा मिलती है। आर्मी को इनसे भी ज़्यादा मिलती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स को, लेकिन सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को कोई भी सिविलियन एम्प्लॉयज से सैलरी ज़्यादा मिलती है। अब ये सैलरी कितनी मिलती है? जिस दिन आप ट्रेनिंग चले जाते हो उस दिन से, पहले दिन से आपको पूरा सैलरी मिलता है, पूरा का पूरा सैलरी। ट्रेनिंग में कोई भी जिस दिन एंट्री कर लिया, सेम डे से आपका सैलरी शुरू होता है। ट्रेनिंग में कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है 5,000 10,000, ऐसा नहीं है, आपको पूरा सैलरी मिलता है। अब ये सैलरी में बहुत सारे अलाउंसेस भी है, जैसे कि व्हीकल अलाउंस वगैरह मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस। तो अगर ट्रेनिंग सेंटर में आपका सैलरी अप्रोक्सीमेटली 80-90,000 के आसपास चला जा सकता है। आपका फोर्स कौन सा है, आपका ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। ITBP का ट्रेनिंग मसूरी में होता है, तो उनको, वो ऑलरेडी हार्ड एरिया है, तो उनको सारे अलाउंसेस वहाँ से ही मिलते हैं। लेकिन जैसे आप फील्ड में चले जाओगे, अगर आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो, आप ITBP में हो, हिली एरिया में हो, आप बॉर्डरिंग एरिया में हो, हार्ड एरिया में हो, तो ये असिस्टेंट कमांडेंट का सैलरी 1 लाख से ऊपर चला जा सकता है। 1 लाख से ऊपर होता है। कुछ लोगों का डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग लोकेशन, आप कहाँ पे हो, तो ये 1,20,000 और उसके आसपास भी सैलरी हो सकता है। अगर आप वहाँ से डेपुटेशन के लिए चले गए तो अलग से डेपुटेशन अलाउंस 30% मिलता है। ट्रेनिंग सेंटर में वगैरह जाने के बाद 30% डेपुटेशन अलाउंस मिलता है, NSG में अलाउंस मिलता है, SPG में अलाउंस मिलता है। अगर आप UN पीस कीपिंग फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में चले गए, UN पीस कीपिंग फोर्सेज में यही सैलरी 3 लाख के ऊपर हो जाएगा। आपको UN का अलग से सैलरी मिलता है जो डॉलर में है, जो टैक्सेबल नहीं है, और आपका यहाँ पे जो सैलरी है इंडिया में, ये सैलरी मिलता ही है। तो आपको 2 सैलरीज मिलते हैं, इसलिए आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलते हैं, जनरली आपको गाड़ी मिलता है कम्यूटेशन के लिए, आपको बाकी के फैसिलिटीज़ बहुत सारे मिलते हैं, बच्चों के एजुकेशन का फैसिलिटीज़ भी मिलता है, एयर फेयर मिलता है, जहाँ पे भी जाओगे एयर फेयर मिलता है। आपको अगर कोई भी टेम्पररी ड्यूटी में कहीं पे भी जाओ, आपको डेली अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस बाद में मिलता है जो महंगाई भत्ता है, और जो डेली अलाउंस मिलता है आपको 3-3.5 हज़ार रुपये का डेली। अगर टेम्पररी ड्यूटी में जा रहे हो, आप होटल में रुकते हो, उसका भी पैसा दिया जाता है, आपका खाने का पैसा भी
आपको मिल जाते हैं, काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं। सो अगर आप टेम्परेरी में फॉर एग्जांपल समझिए मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, मैं टेम्परेरी ड्यूटी में जम्मू कश्मीर में चला गया, तो वहाँ पे मैंने होटल में एक रुका हूँ या फिर होटल में रुकने की जगह पे एक होटल में रुका हूँ, तो वहाँ पे मेरा सिर्फ होटल का खर्चा डेली 2,500 रुपये के हिसाब से सरकार देता है। इसका सिंपली ये मतलब है 75,000 रुपये सरकार आपको तो होटल में रहने का देता है। खाने का डेली 900 रुपये से खर्चा अलग से मिलता है, मतलब लगभग 25,000 रुपये आपको खाने के अलग से मिलते हैं। 1,00,000 रुपये तो ये एक्स्ट्रा हो गए अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, जो 1,10,000 1,20,000 होगा। इतना सारा अलाउंसेस आपको, अच्छा खासा अलाउंसेस और अच्छे खासे फैसिलिटीज़ मिलता है, और ये परमानेंट कमीशन है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जैसे बोल दिया है, अगर सरकार ने ये सारी चीज़ें इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको पेंशन भी मिलेगा। सो इससे अच्छा और कोई बात हो नहीं सकता। तो अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो, सीडीएस एफकैट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अनअकैडमी के साथ हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो। मैं आपका मेंटर बनूंगा। अभी अनअकैडमी के ऊपर ऑफर्स भी चल रहे हैं, नया बैच भी आ रहा है। आप ऑफर्स पाने के लिए यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT YT10, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आ जाइए अनअकैडमी के ऊपर, हमारे टॉप एजुकेटर्स जो है उनको देख लीजिए पढ़ाते वक्त, और आपका ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।